go! हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल चेंजिंग ऑफ सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रिया। तो आज है वट सावित्री व्रत पूजा। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूं पूजा के लिए बरगद, जो कि आज बरगदाही है। मेरे यहाँ तो बरगदाही ही बोला जाता है। कोई कोई वट सावित्री व्रत बोलता है, कोई कोई वट पूजा बोलता है। मेरे यहाँ बरगदाही बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठे बरगद। तो स्टार्टिंग में कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने बरगद बनाए थे, गोल गोल जैसे लड्डू बनते हैं। उसके बाद मैं इनको तल रही हूँ, और तलने के बाद फिर मैं एक माला बनाऊँगी इनका। गरम गरम में ये बन जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो ये टूटने लगते हैं। इसलिए मैं जैसे ही गरम गरम निकालूंगी कढ़ाई से, हल्का होने के बाद इनको हल्का ठंडा जब हो जाएंगे तब इनकी माला बना लूँगी। और 2 माला बनेगी। एक बनेगी मेरे कोंच में पड़ेगी जो माला, और दूसरी बनेगी गौरा माता के लिए, जो कि बरगद पूजा में रखी जाती हैं गौरा माता, उनके लिए बनेगी। तो 2 मैं मालाएँ बनाऊँगी यहाँ पर, और माला बना के फिर मैं तैयार होना स्टार्ट करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे साड़ी पहन ली है और मैं रेडी हो रही हूँ। और रेडी होने के बाद फिर मैं फटाक से अपना जो आगे का काम है वो करूँगी, जैसे रंग लगाना और आगे ज्वेलरी पहनना। तो यहाँ पे मैं रेडी होना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे रेडी होके रंग लगाने आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना रंग के पूजा भी नहीं होती। तो मैं यहाँ पे रंग लगाने आई हूँ, और रंग लगाने के बाद फिर मैं पूजा का सामान रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद मैं अब जाऊँगी बाहर। और आज बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान किया है कि अभी बारिश बंद हुई है। तो अब मैं जाऊँगी बाहर। पहले तो मैं वेट कर रही थी कि बंद हो जाए, तो इसीलिए मैंने लेट में पूजा स्टार्ट की थी। और जब बारिश बंद हो गई थी तब मैं गई थी बाहर पूजा करने। तो अब मैं बाहर पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि अभी हल्की सी धूप निकली है, और इसका कोई भरोसा नहीं था। वैसे तो ये हस्बैंड बोल रहे थे कि अंदर ही रूम में कर लो, लेकिन मैंने रूम में नहीं किया था। मैंने सोचा चलो बाहर ही करते हैं, रूम में थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो फेरे भी लेने पड़ते हैं। इस वजह से मैंने बाहर ही की थी। तो अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और ये जो बरगद की टहनी आप देख रहे हैं, इसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। और मुझे कल ही रात में ये मिला है। इनके एक फ्रेंड थे, वो लेके आए थे। और यहाँ लोकल में तो मुझे कहीं नहीं मिला था। इसको 200 किलोमीटर दूर से लाया गया है तोड़ के। और पीपल का पेड़ तो यहाँ था भी नहीं, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी थी। तो मैंने उसकी पूजा नहीं की है, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं कर दूँगी। तो मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं की है। और वैसे मैंने हल्दी और तेल का कुछ नहीं बनाया है। और पूजा मम्मी ने कर दी है। तो मैं वट सावित्री व्रत की पूजा यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अब।
और ये जो आप देख रहे हैं कच्चा धागा, ये मैं अपने कानपुर से ही लेके आई थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सारी तैयारियाँ भी मैंने घर पे ही की है। और खरबूजा भी यहाँ पे नहीं मिलता, तो मैंने आम का प्रयोग किया है यहाँ पे, क्योंकि खरबूजा तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिलता, तो इस वजह से मैंने आम ले लिए थे। और मम्मी बता रही थी कि फल कोई भी होना चाहिए, बस कटा और दबा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा फल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आम लिए हैं, तो आम मैं चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं फेरी करूँगी इसकी। तो फ्रेंड्स, अब मेरी यहाँ पे पूजा पूरी हो गई है और यहाँ पे कोई कोंच डालने वाला था नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कोंच डलवाया है। और इनको कुछ पता नहीं था, तो मैं इनको बता रही हूँ कि एक माला और एक बरगद का माला, ये दोनों, और एक आम, ये दोनों चीज़ें मेरे डाल देना कोंच में, और एक माला मुझे पहना देना। तो अभी ये मेरे कोंच डाल देंगे और ऐसे ही मैं बाहर रह के पूजा कर लेती हूँ जैसे हो पाती है। और तो कोई है नहीं साथ में, अगर कोई साथ में होता तो मैं उनसे करवा लेती कि आप मेरे कोंच डाल दो। और बगल वाली है मेरी फ्रेंड, बट उसके यहाँ ये पूजा होती नहीं, तो मैंने उससे नहीं डलवाया था और मैंने अपने हस्बैंड से कोंच डलवा लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया सुहाग और मेरी हो गई पूजा संपन्न। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।